हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, खास करके ये बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला जब से आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद से कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। हमें ढेरों मैसेज जो है डेली पूछे जा रहे हैं कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, ये मैंने बीएड में लिया है, मेरा ये जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। इससे क्वेश्चन आप लोग इसलिए भी पूछ रहे हो क्योंकि अब आप लोगों को टीजीटी के लिए अप्लाई करना है और कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, लेकिन आप जैसे मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको बता रही हूं, कोई और है कुछ और बता देगा। इस तरह से आखिर में कॉम्बिनेशन आपका क्यों नहीं बना? क्योंकि आपको सही गाइडेंस नहीं मिला, बताया नहीं गया, कॉलेज की तरफ से भी नहीं बताया जाता है कि हाँ भाई ये मत लो, ये सब्जेक्ट लोगे तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई नहीं बताता है। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए नहीं आई हूं, मैं आप लोग को नियम ही बता दूंगी जिससे कि आप खुद से पता कर सको भाई कि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। हम जो है आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम कैसे चेक करें कि हमारा बन रहा है या नहीं। क्यों हम दूसरे के भरोसे रहे? नियम है, बना है, मुझे अगर समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी समझ में आ सकता है। तो बस वही नियम जो है आज हम डिस्कस करेंगे। दो फेज में करेंगे, एक तो हम यूपी टीजीटी के बेस पे कर लेंगे और एक दूसरा करेंगे सेंट्रल स्कूल्स में, जैसे केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, इन सब में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप यहां देख सकते हो, ये यूपी के बारे में पहले मैं बता दे रही हूं। यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना है। जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को, जो ज्यादा हमें मैसेजेस आ रहे हैं, वो सोशल साइंस और हिंदी संस्कृत वाले बच्चों का आ रहा है कि मैम हमारा बन रहा है कि नहीं, और सही में उनमें प्रॉब्लम भी आ रही है, नहीं भी बन रहा है। तो अभी हम जो है एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहले तो देखो कि अगर एकदम हिंदी में ही मैंने लिखा हुआ भी इसीलिए है, इंग्लिश वाला पार्ट भी मैं दिखा दूंगी, इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, जो सेंट्रल वाला रहेगा वो इंग्लिश में। हिंदी के अध्यापक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए? तो बीए हिंदी के साथ और प्लस संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो और बीएड चाहिए। आप समझो, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी रखा है, ठीक है, तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी है, ये यूपी के लिए बता रही हूं, संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए बाबू। यही प्रॉब्लम में आ जा रहे हो। और ये अगर आप सेंट्रल में जाओगे ना, जैसे केवीएस एनवीएस में देखोगे तो ये झंझट नहीं है। केवीएस एनवीएस बोलता है कि 3 साल कंटिन्यूअस अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी रखा है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। लेकिन यूपी में आपको इंटर में जो है या फिर 12th में बोलो, आपका जो है संस्कृत होना चाहिए, तब आप हिंदी के बन पाओगे। अब और साथ में आपको बीएड चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन भी देखते हैं। दूसरे कंडीशन में ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि बीए यानी कि आपका ग्रेजुएशन हिंदी और संस्कृत दोनों के साथ हो। ग्रेजुएशन में आपने हिंदी और संस्कृत दोनों रखा हो तो भी आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं। ये सिर्फ हिंदी के टीचर बनने के लिए हो रहा है। अगर आपने हिंदी को ग्रेजुएशन में हिंदी रखा है और साथ में 12th जो है संस्कृत से किया है तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं और आपका बीएड है तो। और अगर आपने वो वाला कंडीशन मानो कि अप्लाई नहीं हो रहा है आप पे, आपने 12th में जो है नहीं रखा था संस्कृत, तो ये वाला कंडीशन देखो कि आपका ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन जो है हिंदी संस्कृत दोनों से होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों पेपर होना चाहिए, तो फिर आपका बन जाएगा, फिर आपका कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक, ये हो गया आपका हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के। अब आ जाते हैं मैथ्स को लेकर के। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? यहां पे बोल रहा है बीए अथवा बीएससी गणित के साथ। सिंपल है, आपको ग्रेजुएशन जो है आपका मैथ्स के साथ होना चाहिए।
ठीक है। उर्दू के अगर टीचर बनना चाहते हो भाई तो आपका ग्रेजुएशन जो है उर्दू के साथ और बीएड होना चाहिए, ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इंग्लिश के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए में इंग्लिश लिटरेचर के साथ कम से कम 2 वर्ष तक, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, और नहीं तो आपका बीए यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है, आपका ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएशन में जो है 3 वर्ष तक इंग्लिश होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं संस्कृत के टीचर के लिए। अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए संस्कृत के साथ बीएड, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है संस्कृत के साथ हो और साथ ही साथ आपका बीएड हो। अगर आप संस्कृत में कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल हो गया, ठीक। अगर आप कॉमर्स के अध्यापक बनना चाहते हैं, कॉमर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स आपका ग्रेजुएशन से होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के यानी कि कृषि के अध्यापक बनना चाहते हैं तो बीएससी आपका जो है कृषि से यानी एग्रीकल्चर से होना चाहिए और साथ में बीएड। आप अगर कला आर्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो उसी तरह से है, 12वीं के बाद बिना बीएड किए भी कला के अध्यापक बन सकते हैं, ये सभी चीज आपको दी गई है। आ जाते हैं साइंस में। अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो देखो बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड। अगर आप बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका बीएससी जो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जूलॉजी के साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कॉम्बिनेशन में होता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए कॉम्बिनेशन क्या चाहिए भाई सोशल साइंस के लिए? तो सबसे पहला तो चाहिए कि किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए होना चाहिए। देखो ये 4 सब्जेक्ट भाई देख लो, एक तो है आपका हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख लो। ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। कौन कौन सा? या तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो, या फिर हिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी हो, कोई भी। तो इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपका होगा तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। मुझे मैसेजेस में बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरा ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस था और फिर उसके बाद से हिंदी इंग्लिश क्या क्या था वो बता देते हैं। उनका 2 सब्जेक्ट अगर नहीं है, आप लोग ध्यान से अपना कॉम्बिनेशन मैच कर लेना बाबू। अगर आपका नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हमको जो है दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका सोशल साइंस को लेकर के, और साथ में आपको बीएड चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट करना, कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी भी है तो। अब चलो थोड़ा सा इंग्लिश पार्ट देख लेते हैं और केवीएस एनवीएस में जो है क्या रहता है उसको देख लेते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखोगे, तो ये है आप लोग का केवीएस का, ठीक है। ये पीजीटी का है, पीजीटी ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो वहां से भी बैठ करके आप अच्छे से अपना मैच कर सकते हो कि आपका बन रहा है या नहीं। तो ये पीजीटी के लिए है, मैं अभी टीजीटी पे बात कर रही हूं, तो हम टीजीटी पे आते हैं। देखो ये टीजीटी का है। यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप लोगों का हो रहा है सोशल साइंस में हो रहा है। हिंदी में भी यहाँ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, केवीएस एनवीएस में अगर आप जा रहे हो तो हिंदी में प्रॉब्लम, संस्कृत में प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों का प्रॉब्लम बन रहा है सोशल साइंस में।
तो उसको ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी इंग्लिश, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश जो है आपका ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल के लिए होना चाहिए, 3 इयर्स, जो हम इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं, ठीक। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, आपका हिंदी ऑनर्स जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप टीजीटी सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस के बनना चाहते हो, आप यहां पे आओ। इसमें भी यही बोलता है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और सेंट्रल का यह भी कहना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। जैसे 4 सब्जेक्ट बताया जा रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये आपका इन चारों में से कोई 2 होना चाहिए। तो 2 का कॉम्बिनेशन या तो आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ बन जाए, या ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के साथ बन जाए, या हिस्ट्री और ज्योग्राफी बन जाए, या ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बन जाए। मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी होना चाहिए, एंड बाकी में चाहे पॉलिटिकल साइंस हो जाए, चाहे इकोनॉमिक्स हो जाए, चाहे कोई और हो जाए, लेकिन आप लोगों को इन चारों में से 2 सब्जेक्ट रहना कंपलसरी है। क्लियर? आ जाते हैं साइंस में। टीजीटी साइंस बोलता है कि आपका जो है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, यहां पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं केवीएस में, एनवीएस में, तो टीजीटी के लिए, तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, बाकी बॉटनी, जूलॉजी जो भी है आपका रहेगा। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत भी यही बोलता है कि आपका जो है तीनों साल में जो है संस्कृत होना चाहिए, यानी ऑनर्स सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, हो जाएगा। मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और उसके अलावा इन दोनों में से इनमें से कोई 2 होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे बोलते हैं कि मैम हम किस में काउंट होंगे, आप मैथ्स में काउंट होंगे। तो अगर आप मैथ्स, जैसे आपका ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस था और मान लो आपने बीसीए ही किया, ठीक है, तो मैथ्स भी होगा आपका, तो मैथ्स होना चाहिए। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या स्टैटिस्टिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स, 1 2 3 4 5 में से कोई भी 2 होना जरूरी है, तब आप मैथ्स के टीचर केवीएस, एनवीएस में बन पाएंगे। तो ये पूरा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के है कि सेंट्रल लेवल पे जो है कॉम्बिनेशन क्या चाहिए होता है, केवीएस, एनवीएस में हमें क्या चाहिए, और अगर आप यूपी के हो तो यूपी में जो है टीजीटी का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। अब आप लोग खुद से बैठ करके मिलाओ कि आपका कॉम्बिनेशन बना या नहीं बना, और नहीं बना तो फिर उसके लिए आगे का रास्ता यही है कि हमें एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना पड़ता है, जो कि ओपन से होता है, जिसको आप डिस्टेंस से बोल सकते हो। उससे आप जैसे यूपी की बात करूं तो राजश्री टंडन करके कोई है, आई थिंक। देखो, इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जिन स्टूडेंट का नहीं बनाया है कॉम्बिनेशन और उन्होंने हमसे सजेशन लिया, उन्होंने ही बताया कि मैम मैं वहां से जो है अभी अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कर रहा हूं, इसीलिए हमें ये पता है। तो आप अगर देखिए आपके आसपास में कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज होगी जो कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कोर्स करवाती है, और ये 2 साल का होता है। जनरली ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 साल का होगा, और एक ही सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट से आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, जिस सब्जेक्ट के अभाव में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उसी सब्जेक्ट से वो करवा दिया जाता है, जिससे कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।